जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। वैसे ही वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट अंतर्गत जो क्रैश कोर्स प्राकृत का चल रहा था उसका अध्ययन चल ही रहा है। रात को 8:30 से 9:30 रहता है, पर अभी हमारे सोमवार, मंगलवार, बुधवार महाराज साहब जी के तत्वार सूत्र क्लास रहते हैं, तो उसके बाद हमारा क्रैश कोर्स का चल रहा है। उसमें भी काफी एडमिशन हो गए हैं। वैसे ही कल से प्रतिक्रमण का एक क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। सो नीतल जी बापना ये प्रतिक्रमण के ऊपर हमें अर्थ के साथ सब समझाने वाले हैं और हमें सब सिखाएंगे अच्छे से। तो जिस किसी को एडमिशन लेना है तो आप 500 रुपये भर के ज्वाइन हो सकते हैं। कल से स्टार्ट हो रहा है ये क्लास। होने के बाद ये हमारा क्लास 8:30 से 9:30 रहेगा। फिर उसके बाद 9:30 से 10:30 ये प्रतिक्रमण का टाइमिंग है। तो जिस किसी को भाग लेना है वह ग्रुप में आपको मैसेज डाला है। उस अकाउंट नंबर पे आप फी भर के उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए। प्रतिक्रमण का जो ग्रुप है उसमें हम ऐड कर देंगे। तो अ, वैसे ही जो वर्धमान एजुकेशन अंतर्गत जो यहाँ अभी तत्वार सूत्र का विधिवत अध्ययन तथा विवेचन चल रहा है, उसमें स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं शकुंतला जी चोरडिया इनके मुखारबिन से चल रहा है। क्लास नंबर 55 में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन। हाँ जी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। एसो पंचनमोक्कारो सव पावपणासनो। मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। सिमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान, तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब आदि बड़ों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग गत क्लास में देख रहे थे कि जो 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों के अपने अपने विशिष्ट कार्य होते हैं और उन कार्यों को वे एकदम व्यवस्थित रूप से करते जाते हैं। तो उनमें हमने धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, इन चारों का कार्य हमने व्यवस्थित रूप से देख लिया था। काफी डिटेल में उसकी चर्चा हमने कर ली थी। और पिछले क्लास में हम जीव और काल, इन दोनों के उपकार कैसे होते हैं एक दूसरे के ऊपर या अन्य द्रव्यों के ऊपर, कैसे उपकार उनके होते हैं, ये हम देखने जा रहे थे। तो हम लोग देखते हैं कि जीव जो है, जीव द्रव्य जो है, वह विशिष्ट प्रकार का द्रव्य है, क्योंकि बाकी के जो 5 द्रव्य है वे सारे द्रव्य और अजीव है, जड़ है। वो जड़ कहलाते हैं, अजीव कहलाते हैं। और जीव एक द्रव्य जो है वही चेतनामय है और वही जीवत्व उसके अंदर होता है। तो जीव होने के कारण से वह सब कुछ कर सकता है, सोच सकता है, विचार कर सकता है, प्रगति कर सकता है। मतलब वो रूटीन जैसा नहीं चलता है। बाकी के द्रव्य कैसे होते हैं,
उनका जो रूटीन है, उसी के अनुसार उनका कार्य चलता रहता है। अब धर्मास्तिकाय जो है, अनादिकाल से सिर्फ जगह देने का काम करना है, कोई भी चलता है तो उसको साथ देने का काम करना है। उसमें वो प्रगति भी नहीं कर सकता, उसकी अवनति भी नहीं होती है। जैसा कार्य है वैसा उनका चल रहा है। अधर्मास्तिकाय का स्थिति सहायक होना है, आकाशास्तिकाल का अवगाहन देना है, हर पुद्गल काय का अपना-अपना कार्य होता है, अलग-अलग प्रकार से पुद्गल कितने प्रकार से हमें सहयोग करता है। पर उसमें वो स्वयं की ओर से कोई ऐड नहीं करता है, नई बातों को ऐड नहीं कर सकता है और किसी बातों को कम नहीं कर सकता है। पर जीव द्रव्य ऐसा है कि उसमें चेतना है, चैतन्यता है और चैतन्यता होने के कारण से वो उसमें परिवर्तन ला सकता है। अलग-अलग प्रकार से परिवर्तन ला सकता है और जो कार्य करता है, उसमें वो प्रगति भी कर सकता है, अवनति भी कर सकता है। अपना उत्थान भी कर सकता है, अपना पतन भी कर सकता है। सब कुछ करना जीव के हाथ में होता है। किसी को सहयोग भी कर सकता है, किसी से सहयोग ले भी सकता है। किसी को अकेला छोड़ना है तो अकेला भी छोड़ सकता है और किसी को साथ देना है तो साथ भी दे सकता है। जो भी करना है उसमें वो अपना स्वतंत्र है। हर एक कार्य वो कर सकता है। टिपिकल कार्य को नहीं करता है, नए-नए कार्यों को करने की क्षमता जीव में होती है। तो ये जो जीव तत्व जो है, ये जीव तत्व कैसा है? अब जीव जो है वो हम लोग देखते हैं कि जीव जब जन्म लेता है तब अकेला होता है। अकेला जन्म लेता है और जब उसकी मृत्यु होती है, दूसरे भव में जाता है, दूसरे गति में जाता है, तब भी वो अकेला जाता है। अकेला आता है और अकेला जाता है। पर ये जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन धारा होती है, उस जीवन धारा में वो अकेला जी नहीं सकता। उसको सभी के सहयोग की आवश्यकता होती है। वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। अकेले के बस की बात ही नहीं है। उसका जीवन जो है, वो जीवन यात्रा में जानते-अजानते अनंत जीवों का सहयोग उसको मिलते रहता है, तभी वो जीता है। अब ये सहयोग कैसे मिलता है? हम लोग देखते हैं, हम हमें बहुत लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला एकदम बस समर्थ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं अकेला एकदम आराम से रह सकता हूँ, पर हम नहीं रह सकते अकेले, क्योंकि अकेला रहना यानी किसी का भी सहयोग अगर नहीं लेना है, तो हमें हवा का तो सहयोग लेना ही पड़ता है, श्वास लेनी ही पड़ती है, साथ के साथ हवा का सहयोग है ही। हवा में वायु के जीव है, उन जीवों का हमें उन जीवों का भी हमें सहयोग लेना ही पड़ता है। फिर पानी है, पानी पिए बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता है। पानी का उपयोग तो करना ही पड़ता है। अपकाय जीवों की सहायता हमें लेनी ही पड़ती है। जो स्थावर जीव है पृथ्वी का है, पृथ्वी के बिना हम कहाँ रहेंगे? पृथ्वी तो हमारा आधार तत्व है, पृथ्वी पर हमें रहना ही पड़ता है, तो पृथ्वी काय के जीवों की हमें सहायता लेनी ही पड़ती है। इस प्रकार हर एक जीव स्थावर से लेकर तन्नी पंचेंद्रिय तक जितने भी प्रकार के जीव हैं, सभी जीवों का किसी न किसी रूप में हमें सहायता मिलती जाती है। सभी जीव एक-दूसरे को किसी न किसी प्रकार से सहायता, सहयोग करते जाते हैं। और ये सहयोग करना, ये साबित करने के लिए आचार्य श्री जी ने यहाँ पर एक सूत्र दिया है, जो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और इस सूत्र के कारण से हम संपूर्ण लोक को जानते हैं। हमारे धर्म की पहचान भी इस सूत्र के कारण होती है। बहुत महत्वपूर्ण जो सूत्र दिया है, 21वां सूत्र है जिसका नाम है परस्परोपग्रहो जीवानाम। जीव जो तत्व है, वो जीव तत्व क्या करते हैं, जीवानाम यानी सभी जीव अनंत जीव है संसार में, वे सभी अनंत जीव क्या करते हैं, परस्परोपग्रहो, एक-दूसरे के ऊपर उपकार करते जाते हैं। हर एक जीव हर एक जीव का ये कर्तव्य होता है, वो एक-दूसरे का किसी न किसी रूप से उपकार करता जाता है। कोई किसी रूप से करेगा, कोई किसी रूप से, कोई जानते करेगा, कोई अजानते करेगा। हम सादा देखते हैं हमारे घर में कुछ अनाज आता है, कुछ फ्रूट आता है, कुछ सब्जियाँ आती है। खेती से जो भी सामान आता है, हम बाज़ार से लेके आते हैं, पर वो बाज़ार से जब सामान हम लाते हैं, तो उसके पीछे कितने लोगों का सहयोग होता है, उसका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते हैं। खेती करने वाले किसान हैं, पानी डालने वाले अलग होते हैं, पानी चलाने वाले अलग होते हैं, बीज बोने वाले अलग होते हैं, बाज़ार में लाने वाले अलग होते हैं, कटाई करने वाले अलग होते हैं, कितने-कितने लोगों का सहयोग होता है।
इतने लोगों का सहयोग जब होता है, सभी का सहयोग मिलता है, तब वो जाके वो वस्तु हमारे पास पहुँच सकती है। तो ऐसे हर एक कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार का काम हो, हर एक काम में ऐसे अलग-अलग प्रकार से अनेक अनंत जीवों का सहयोग हमें अपेक्षित होता है। अपेक्षित क्या होता है? सहयोग होता ही है, जानते-अजानते किसी न किसी रूप में सहयोग हर एक जीव का होता है। इसी को कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम। एक-दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं। उस दिन मैं आपको बता रही थी कि ये जीव राशि जो है, जीव का जो अनंत जीव है, संसार में अनंत जीव है। पर हमने देखा था एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक अनंत प्रकार के जीव हैं। उसमें जो एकेंद्रिय जो जीव होते हैं, जो पृथ्वी स्थावर रूप में जो दिखते हैं, वो तो स्थूल रूप के जीव हैं। उनका बड़ा रूप हमारे सामने आता है। पर सूक्ष्म एकेंद्रिय भी बहुत सारे जीव हैं और मूल में जो कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में जो बात आती है, व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि, ऐसे 2 प्रकार की राशियाँ होती है। अव्यवहार राशि यानी एकदम सुप्त अवस्था में जीव, अनादिकाल से वहाँ पर जीवों का ऐसा पूरा जत्था पड़ा हुआ है। संपूर्ण वो अव्यवहार राशि यानी निगोद के जीव होते हैं, निगोद में रहने वाले, जो इतने सुप्त होते हैं कि उनका अस्तित्व ही कुछ नहीं रहता है। बहुत कम अस्तित्व, बहुत ज़्यादा कर्म भार से भरे हुए होते, दबे हुए होते हैं। सिर्फ़ उनका इतना सा एक अक्षर का अनंतवा भाग जितना ज्ञान उनका खुला रहता है, उतना ही भाग उनका सिर्फ़ खुला रहता है, बाकी इसके लिए वे जीव कहलाते हैं, नहीं तो वो अजीव जैसे ही उनकी अवस्था होती है। तो ऐसे अव्यवहार राशि में अनंत-अनंत जीव पड़े हुए होते हैं। तो कहते हैं कि जब एक जीव सिद्ध अवस्था में पहुँचता है, सिद्ध अवस्था में जब 14वें गुणस्थान से लेकर सिद्ध अवस्था तक जब पहुँचता है, तो एक जीव संसार में से सिद्ध पहुँचता है, तब एक जीव अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आता है। मतलब वो जो सिद्ध बने हुए जो जीव होते हैं, उनका हमारे ऊपर उपकार है। उनके कारण से हम अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आए। मतलब संसार में आए, कुछ गणना में हम आ रहे हैं। इतने दिन तक हमारी कोई गणना थी ही नहीं। अव्यवहार राशि में जब तक जीव रहता है, तब तक उसकी किसी प्रकार की कोई गणना नहीं होती है। अनंत-अनंत जीव वहाँ पड़े हुए होते हैं। तो जब हमारा नंबर लगता है, एक जीव सिद्ध होता है, तब अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में एक जीव आता है। तो इस प्रकार मतलब हमारे जन्म की जब शुरुआत है, वहाँ से हमारे ऊपर उपकार होने की शुरुआत हो जाती है। सिद्ध जो जीव होते हैं, उनके उपकार हमारे ऊपर है, इसलिए हम यहाँ तक पहुँच सके हैं। तो ये जो उपकार की भावना है, एक-दूसरे का सहयोग करने की भावना है, परस्पर के ऊपर उपग्रह करने की जो भावना होती है, ये भावना की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप होते रहता है। अपने आप ये हो रहा है। तो ये सारी क्रियाएँ संसार में चल रही है। तो हमें लगता है कि हमें कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अकेला समर्थ हूँ। अकेला कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है। वो कोई भी नहीं है, केवल ज्ञानी भी है तो भी वो अकेले नहीं रह सकते, वो भी हवा-पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, हवा तो लेनी ही पड़ती है। शरीर है तब तक सभी सभी जीवों का सहयोग लेना पड़ता है। जब अशरीरी हो जाते हैं तब किसी की ज़रूरत नहीं है, अशरीरी अवस्था में अकेले रह सकते हैं। पर जब तक शरीर है तब तक तो सभी की आवश्यकता होती ही है। हमें लगता है कि जैसे किसी को अगर काल कोठड़ी में रख दिया, तो काल कोठड़ी में रखने के बाद जीव वहाँ पर अकेला नहीं रह सकता, बहुत मुश्किल होता है। उस अवस्था में या तो वह पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, पर वो वहाँ पर टिक नहीं पाता। हाँ, वहाँ पर अगर उसको कुत्ता-बिल्ली भी मिल जाता है, कोई भी जीव मिल जाता है तो उसके साथ वो दोस्ती कर लेता है, उसके साथ भी वो जी सकता है, पर कोई ना कोई वहाँ चाहिए उसको। किसी भी जीव के बिना वो रह नहीं सकता है, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का जीव हो, पर कोई जीव वहाँ पर है तो उसके साथ वो दोस्ती कर सकता है, उसके साथ वो आराम से रह सकता है। पर अकेला जीव रहना बहुत मुश्किल है। अकेला रहता है कब रहता है? जब वो साधना में लग जाते हैं, जब उनको आत्मानुभूति हो जाती है, भेद ज्ञान कर लेते हैं,
स्वयं के साथ रहने की कला जिनको आ जाती है, जो ध्यान अवस्था में बैठे हैं, तो बैठे-बैठे अकेले अपने आप में अपनी मस्ती में वो रह सकते हैं। उस समय वो अकेले रहते हैं, पर फिर भी उस समय भी उनका शरीर है, तब तक उनको साँस लेने की ज़रूरत है, तब तक वायु-कायु की तो ज़रूरत होती ही है, आबो-हवा की ज़रूरत होती ही है, ज़मीन की ज़रूरत होती ही है। मतलब इन लोगों का सहयोग तो ज़रूरी है ही है और है ही। किसी के बिना वो नहीं रह सकते। व्यक्ति के बिना रह सकता है, व्यक्ति व्यक्ति के बिना रह सकता है, पर इन बाकी जीवों के बिना कोई नहीं रह सकता। इस प्रकार संसार में जितने भी जीव हैं, सभी जीव एक-दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं, एक-दूसरे को सहयोग करते हैं, एक-दूसरे के साथ रहते हैं और एक-दूसरे को साथ रहकर ही पूरा संसार चलता है। और स्थूल रूप में देखते हैं तो घर में माता-पिता है वो बच्चों के ऊपर उपकार करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, फिर बच्चे आगे चलकर वो उनको सँभालते हैं, वे एक-दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं। स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको ज्ञान देने का उपकार करते हैं और बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वे उनको सैलरी कुछ पैसे देकर उनका उपकार करते हैं, उनकी आजीविका चलाने के लिए उनका उपकार करते हैं। ऐसे ही एक-दूसरे का उपकार चलता ही रहता है। व्यापारी है, ग्राहक उनके ऊपर उपकार करता है, ग्राहक आता है तब इनका व्यापार चलता है और व्यापार ग्राहक को सुविधा उपलब्ध करा देता है, तो वो उसके ऊपर उपकार करता है, वे उसके ऊपर उपकार करते हैं। तो ऐसे हर क्षेत्र में कहीं पर भी जाए, हर एक क्षेत्र में हर एक व्यक्ति एक-दूसरे के ऊपर उपकार करता है। उपकार करना मतलब ऐसा उपकार जताने के लिए उपकार नहीं करता है, सहयोग करता है। उपकार करने का अर्थ यहाँ सहयोग करने की भावना है। तो सहयोग करता है और एक-दूसरे के सहयोग बिना किसी का भी जीवन चल नहीं सकता। तो ये परस्परोपग्रहो जीवानाम बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और जब हमारा वो संपूर्ण लोक का आकार करते हैं, लोक का आकार निकालते हैं, तो उसके नीचे लिखा हुआ होता है परस्परोपग्रहो जीवानाम। तो ये परस्परोपग्रहो जीवानाम बहुत पूर्ण सूत्र है कि हर एक जीव एक-दूसरे के ऊपर उपकार करता है, उपकार की भावना से। और जब हमें पता चलता है कि हर एक जीव छोटे से छोटा जीव भी बड़े से बड़े जीव के ऊपर उपकार कर सकता है, तो हमें एक-दूसरे जीव के प्रति आदर भाव निर्माण होता है। जब ये बात हमारे ध्यान में आ जाती है, तो सभी जीवों के प्रति आदर भाव हमारे मन में आता है। इसीलिए फिर हम कह सकते हैं कि खामेमि सर्वे जीवा विखमन्तु मे, मिट्टी में सव्व भूयेषु बेरम मध्यम न केणई। ये भावना तब हमारी जागृत हो सकती है, जब हमें पता चलता है, ध्यान में आता है कि सभी जीव एक-दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं। तो उपकार की भावना जब हमारे ध्यान में आती है, तब जीवों का महत्व हमारे ध्यान में आता है और फिर हम सभी जीवों के साथ मैत्री भाव रख सकते हैं। क्योंकि कब कौन किस रूप में किस प्रकार से हमें सहयोग करेगा, उसका कोई भरोसा नहीं, पता नहीं है। तो इसलिए सभी जीवों के साथ मैत्री भाव है। खामेमि सर्वे जीवावि खमन्तु मे। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करें। मिट्टी में सव्वा भूयेषु वैरम मध्यम न केणई। मेरी मैत्री सभी जीवों के साथ है। मिट्टी यानी मैत्री। मेरी मैत्री सभी जीवों के साथ है। संसार में जितने भी जीव है, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव है, सभी जीवों के साथ मेरा मैत्री भाव है। मेरी मित्रता है, मेरा सभी के साथ वात्सल्य भाव है, प्रेम भाव है और इसलिए मैं और वैरम मध्यम न केणई, किसी के भी साथ मेरा वैर भाव नहीं है। ये भावना कब आती है? जब परस्परोपग्रहो जीवानाम ये सूत्र हमारे ध्यान में आता है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है परस्परोपग्रहो जीवानाम। ये सूत्र एक बार समझ में आ गया तो हमारा जीवन जीने का जो हमारा नज़रिया है वो पूरा बदल सकता है। हमारी दृष्टि बदल सकती है, हमारा देखने का हर एक जीव के प्रति देखने के भाव जो है वो भाव हमारे बदल जाते हैं। हमारी अंतर की दृष्टि बदल सकती है। इतनी ज़्यादा पावर इस सूत्र में है। परस्परोपग्रहो जीवाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है और इसके ऊपर चिंतन करते रहना चाहिए। जब भी हमें समय मिले कि कैसे जीव एक-दूसरे के ऊपर किस प्रकार उपकार करता है। बहुत सारी बातें हमारे ध्यान में आ सकती है कि कौन किस रूप में किस
टाइप से उपकार करता है और कैसा किसको सहयोग करता है। तो और जितने सहयोग की बातें हमारे ध्यान में आती जाती है, उतना हमारे मन में सभी जीवों के प्रति आदर सम्मान बढ़ता जाता है। सभी जीवों को हम आत्मवत सर्वभूतेषु आत्मवत सर्वभूतेषु मेरे जैसे ही सभी जीव है, ऐसी भावना तब हमारी जागृत हो सकती है। और ये उदात्त भावना हमारे विचारों को उदात्त बनाती है और हमारे जीवन को एक आदर्श मार्ग प्रदान करती है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये सूत्र हमारे सामने आया हुआ है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। तो जीवों का ऐसा बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि वे परस्पर एक दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं, एक दूसरे पर जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीवों का जीवन है, जीव ही जीवों का जीवन है। इस प्रकार बहुत सारे मतलब इसके ऊपर कितना भी विश्लेषण करते गए तो उसका विस्तार हो सकता है। आप लोग भी अपने-अपने बुद्धि से, अपने-अपने विचार शैली से चिंतन करते रहे। तो इस प्रकार ये जीवों का उपकार हमने देखा। अब आखिरी रहा है काल का उपकार। वास्तव में देखा तो काल का अभी तक हमारे यहाँ परिचय नहीं आया है। काल के बारे में कुछ बातें नहीं कही है। 5 द्रव्यों की ही बातें चल रही है, पंचाष्टिकाय की बातें ही यहाँ 21वें सूत्र तक चल रही है। 22वें सूत्र में उन्होंने सिर्फ काल का उपकार बता दिया है, पर काल का वर्णन जो आएगा वो 38, 39 सूत्र में काल की परिभाषा बताएंगे। काल द्रव्य क्या है, काल द्रव्य कैसा होता है, उसका अस्तित्व क्या है, वो सारी बातें हमें 38, 39 सूत्र में मिलने वाली है। अभी सिर्फ ये एक सभी द्रव्यों का जो उपकार की बातें चल रही है ना, कौन द्रव्य क्या उपकार करता है एक दूसरे के ऊपर, उसकी बातें चल रही, तो उसी श्रृंखला में इन्होंने काल द्रव्य को भी ले लिया है। तो आचार्य श्री जी ने हमें ये बता दिया है कि काल द्रव्य का भी उपकार होता है हमारे ऊपर। जैसे धर्मास्ति काय का है, अधर्मास्ति काय का है, आकाशास्ति काय का है, पुद्गलास्ति काय का है, जीवास्ति काय का उपयोग है, उपकार है, उसी प्रकार काल द्रव्य का भी उपकार है। और काल द्रव्य का एक उपकार नहीं है, काल द्रव्य के 4-4 प्रकार के उपकार बताए हैं। इस सूत्र में उन्होंने बताया है कि काल द्रव्य के 4 प्रकार के उपकार हमारे ऊपर होते हैं। तो कौन से उपकार होते हैं वो 22वें सूत्र में बता रहे हैं। वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वे च कालस्य वर्तमान परिणामः क्रिया परत्वे च कालस्य ये 22वां सूत्र है। अब इसमें काल द्रव्य जो बता रहे हैं उसमें मुख्यतः 4 प्रकार से वो काल द्रव्य का उपकार है। कौन से 4 उपकार है? पहला है वर्तना। वर्तना यानी परिवर्तन, वर्तन सतत परिवर्तनशील रहना, वर्तन करने का एक उपकार होता है। दूसरा बताया परिणामः, परिणाम यानी उसका रिजल्ट क्या आता है। जो वर्तन परिवर्तनशील होता है, परिवर्तन के बाद क्या रिजल्ट आता है। फिर क्रिया, क्रिया में गति क्रिया की बात हमने देखी थी, उस क्रिया के बारे में कहेंगे। और फिर परत्वे, परत्वे यानी इसका शब्दशः ऐसा अर्थ लिया है कि श्रेष्ठत्व और कनिष्ठत्व। तो वो कैसा है वो अपन डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला है वर्तना। पहला है वर्तना परिणाम क्रिया परत्वेच कालस्य। तो वर्तना, वर्तना का अर्थ क्या है? परिवर्तनशील। अब हमने देखा था कि जो 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य में स्वाभाविक परिणमन की क्षमता होती है। सभी द्रव्य परिणमनशील होते हैं। द्रव्यत्व गुण उसमें होता है, द्रव्यत्व गुण के कारण से सतत उनमें परिणमन होता रहता है। परिणमन हर एक द्रव्य में होता है, पर उस परिणमन होने में काल द्रव्य के सहयोग की अपेक्षा होती है। अगर काल नहीं रहा तो परिणमन कैसे होगा? एक पर्याय आई, दूसरी पर्याय उसके बाद आएगी, तीसरी पर्याय उसके बाद आएगी। काल के साथ पर्याय परिवर्तित होती जाती है। काल नहीं रहा तो पर्याय वहीं पर स्थिर रह जाएगी। काल ही नहीं रहा तो सब जग वहीं पर स्थिर हो जाएगा। जग में जो परिवर्तन चल रहा है, जो भी क्रियाएं चल रही है, जो भी हमारा परिवर्तन आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, वो सब काल के कारण से आ रहा है।
काल के कारण से पर्याय बदल रही है, काल के कारण से, काल नहीं रहा तो सब जहाँ पर शांत रहेगा, कोई परिवर्तन किसी में हो ही नहीं सकता है, कोई नया पुराना हो ही नहीं सकता है, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो काल का बहुत बड़ा हमें सहयोग है, बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर, सभी द्रव्यों के ऊपर। तो काल परिवर्तन कराता है, परिवर्तन में सहयोग देता है। हर पर्याय को एक के बाद एक ऐसे क्रम से जो पर्याय हमारी चलती है, उस पर्याय में परिवर्तन लाने का, परिणमन करने की क्रिया में काल सहयोगी होता है। तो ये वर्तना लक्षण काल का हुआ। दूसरा है परिणाम। परिणाम यानी क्या है? जो परिवर्तन हो रहा है, परिणमन जो हो रहा है, परिणमन के बाद हमारे सामने कुछ रिजल्ट आता है। जैसे छोटा-सा बच्चा है, बच्चा अभी जन्मा है, जन्मने के बाद वो धीरे-धीरे बड़ा होता जाता है। छोटा-सा बच्चा है, थोड़ा-सा बड़ा बच्चा बनता है। बच्चा होने के बाद वो किशोर बनता है, किशोर के बाद वो युवा होता है, युवा के बाद प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ के बाद वृद्ध होता है, वृद्ध होने के बाद वो उसकी मृत्यु होती है। तो ये सामने जो रिजल्ट हमारे आते हैं, बाल बाल बचपन से लेकर वृद्धत्व तक की जो अवस्थाएँ हमारे सामने दिखती है, वो सारे अवस्थाएँ यानी क्या है? वो परिणाम है। वे अवस्थाएँ यानी परिणाम है। परिणाम का अर्थ क्या होता है कि द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़े बिना अन्य पर्याय के रूप में बदलता जाता है। अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है द्रव्य। अब जैसे पुद्गल द्रव्य है, हमारा शरीर यानी क्या है? पुद्गल द्रव्य है। शरीर पहले बाल्यावस्था में है, तो अवस्था में यानी पुद्गल द्रव्य बाल्यावस्था में है। तो उस पुद्गल द्रव्य को नहीं बदलता है, द्रव्य वही रहता है। सिर्फ़ उसकी अवस्था में परिवर्तन आता है, उसमें परिपक्वता आती जाती है, उसमें थोड़ा-सा विस्तार होता जाता है, उसके रंग रूप में परिवर्तन आता जाता है। थोड़ा-थोड़ा उसमें परिवर्तन आता है और उसमें धीरे-धीरे उसका बड़ा-बड़ा रूप ध्यान में आता जाता है। तो ये परिवर्तन आता है तो मूल द्रव्य को नहीं छोड़ता है। मूल द्रव्य को छोड़े बिना जो पर्याय परिवर्तित होती जाती है और उसका परिणाम जो हमारे सामने आता है, उसको कहते हैं परिणाम। तो ये परिणाम जो सामने आता है, ये काल के कारण से आता है। बच्चा छोटा है, उसकी हम गणना शुरू करते हैं, उसका जन्मदिन होता है, जन्मदिन से लेकर आगे की उसकी गणना शुरू होती है, इतने दिन का हुआ, इतने महीने का हुआ, इतने साल का हुआ, ऐसे करते-करते हम आगे-आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये जो गणना होती है, ये काल के वजह से होती है। काल परिवर्तनशील है इसलिए ये गणना हो रही है। काल अगर परिवर्तनशील नहीं रहा तो ये गणना नहीं हो सकती। तो काल का हमारे ऊपर उपकार है कि हम गिन सकते हैं कि कितना बच्चा कितने साल का हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, कितना वृद्ध हुआ है। ये सारी उसके काल के अनुसार उसकी गणना हो सकती है। तो ये परिणाम हमारे सामने आता है। काल का परिणाम ये दूसरा उपकार काल का हुआ। फिर तीसरा उपकार है क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया का अभिप्राय यहाँ गति क्रिया से है। हमने 2 प्रकार की क्रिया देखी थी, एक गति क्रिया होती है, एक परिणमन क्रिया होती है। तो परिणमन क्रिया अपने स्थान पर ही होती है, उसमें परिवर्तन नहीं आता। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती, अपने स्थान पर ही परिणमन होता रहता है। पर गति क्रिया 2 द्रव्य करते हैं, एक जीव द्रव्य और एक उद्गल द्रव्य, दोनों की गति क्रिया होती है। तो गति क्रिया का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो जब गति क्रिया करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जब क्रिया होती है, तो उसमें काल अवश्य होता है। काल के बिना क्रिया नहीं हो सकती। एक स्थान से हमें कहीं पर भी जाना है, यहाँ से पूना है अभी हम, पूना में शिवाजी नगर में है, शिवाजी नगर से बीबीवाड़ी भी जाना है, तो कितना समय लगेगा? तुरंत हम बोल देते हैं, 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। या यहाँ से कोई गोचरी के लिए बुलाने के लिए आते हैं, हमारे घर महाराज साहब पधारो गोचरी की भावना भाते हैं। तो गोचरी की भावना भाते हैं तो हम तुरंत क्या पूछते हैं, कितनी दूर है आपका घर? तो कितना टाइम लगेगा? कितने टाइम पर हम वहाँ पहुँच सकते हैं? तो वो कहेंगे 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, तो फिर उस हिसाब से हम अपना टाइम देखते हैं। तो ये टाइम जो क्रिया करनी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है और वहाँ से वापस अपने स्थान पर आना है, ये जो गति की क्रिया होती है, इस गति क्रिया में काल को महत्व दिया जाता है।
कितना समय, इतने समय में इतनी क्रिया हो सकती है क्या? इतने समय में हम वहाँ पहुँच सकते हैं क्या? इतने समय में हम वापिस आ सकते हैं क्या? ये सारा हिसाब हम लगाते जाते हैं। तो ये सारा काल का उपकार है हमारे काल के कारण हम हिसाब लगाते जाते हैं और उस हिसाब से हम काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को आदत होती है, दिन जैसे ही उनका उठने से लेकर सोने तक एक-एक पूरे घड़ी के काँटे के बराबर वो चलते रहते हैं। इतने बजे मतलब बराबर इतने बजे यहाँ पहुँचना है, इतने बजे ये काम करना है, उतने बजे वो काम करना है। कोई व्यक्ति बराबर ऑफ़िस में पहुँचा कि लोग देखते हैं कि बराबर 9 बजे यानी ये ऑफ़िस ऑफ़िस में पहुँचे यानी 9 बजे होंगे अभी। मतलब उनका पहुँचना घड़ी का उनके पहुँचने से घड़ी बराबर है कि नहीं वो ध्यान में आ जाता है। इतना ज़्यादा वो घड़ी के हिसाब से चलते रहते हैं, समय के हिसाब से चलते रहते हैं। और ये समय हमें बहुत ज़्यादा हर बात में डिसिप्लिन लाने का काम करता है। समय के अनुसार हम अगर काम करते जाते हैं, समय का नियोजन हम बराबर करते जाते हैं, तो हमारा काम व्यवस्थित हो जाता है, सुव्यवस्थित हमारा चलता है। और समय की अगर हमने परवाह नहीं की है, तो समय की अगर परवाह नहीं की है, तो समय भी हमारी परवाह नहीं करता है। तो जब हमें समय चाहिए, तब हमें समय मिल नहीं पाता है। और जब समय की हम कदर करते हैं, समय पर हर काम व्यवस्थित करते जाते हैं, तो समय भी हमारी कीमत करता है, हमारी परवाह करता है। हमारा काम बराबर समय पर होते रहता है। तो ये समय के साथ हमारे जीवन का जो जीवन क्रम चलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हमें बराबर नियोजित करना चाहिए, इसको सुव्यवस्थित करना चाहिए। अगर ये सुव्यवस्थित रहा, तो हमारा जीवन सुव्यवस्थित चल सकता है। पर समय की उपेक्षा की, कितना ही समय हम ऐसे ही बर्बाद करते रहे, कहीं टाइम पास करते रहे, गप्पे का हाथ में बैठे कोई 2 सहेलियाँ मिल गई, गप्पे में लग गए तो 2-2 4-4 घंटे कहाँ निकल गए पता नहीं चला। ऐसा अगर समय का हम व्यय करते जाते हैं, अपव्यय करते जाते हैं, तो समय कभी हमें समय पर काम नहीं आता है। तो इस प्रकार समय की भी बहुत बड़ी महिमा होती है। तो ये काल का बहुत बड़ा उपकार है। जो भी क्रिया हम करते हैं, क्रिया के साथ काल का बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर होता है। और फिर चौथा उपकार है परत्वा-परत्वच। परत्व और अपरत्व। परत्व यानी श्रेष्ठत्व और अपरत्व यानी कनिष्ठत्व। बड़ा और छोटा। परत्व यानी बड़ा, अपरत्व यानी छोटा। बड़े और छोटे का जो विभाग होता है, वह भी काल के अनुसार होता है। जैसे बच्चा बड़ा है या छोटा है, कितने साल का है, ये 2 बच्चे अगर हैं, तो उसमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है? 2 व्यक्ति है, उसमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है? दीक्षा लिए हुए महाराज साहब है, उसमें किसने पहले दीक्षा ली, किसने बाद में दीक्षा ली? समय के अनुसार उनका बड़ा और छोटापन निश्चित तय होते जाता है। ये परत्वा-परत्व। परत्वा-परत्व ये जो छोटे-बड़े का हिसाब है, ये 3 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है प्रशंसाकृत परत्वा-परत्व। प्रशंसाकृत यानी क्या? कौन महान है, कौन श्रेष्ठ है और कौन कनिष्ठ है। मतलब उसमें किसकी श्रेष्ठता ज़्यादा है। मतलब काल के साथ कौन चलता है, काल के कारण से किसका ज़्यादा श्रेष्ठत्व ध्यान में आता है और कौन काल के विपरीत चलता है, उसका कनिष्ठत्व यानी उसका निकृष्टपना उसका कैसे ध्यान में आता है। जैसे धर्म के साथ जो चलता है, तो वो धर्म उत्कृष्ट है, धर्म के साथ चलने वाला उत्कृष्ट है। धार्मिक क्रियाओं के साथ जो अपना समय बराबर बिताता है, समय का सदुपयोग करता जाता है, उसका जीवन श्रेष्ठ कहलाता है। और जो अधार्मिक होता है, जो व्यसनाधीन बन जाता है, विरुद्ध मार्ग में चला जाता है, संसार के मार्ग में लग जाता है और संसार में भी जो छोटे रास्ते पर चलने लग जाता है, तो उसका जीवन कनिष्ठ कहलाता है, निकृष्ट कहलाता है। तो ये दोनों काल के साथ जो चलते हैं, उसके साथ उसकी प्रशंसाकृत अपेक्षा से परत्व या अपरत्व, श्रेष्ठ या कनिष्ठ, उत्कृष्ट या निकृष्ट, इस प्रकार के भेद उसमें किए जाते हैं। दूसरा होता है क्षेत्रकृत। क्षेत्रकृत अभी कहा कि यहाँ से बिबवेवाड़ी कितने किलोमीटर है, यहाँ से शिवाजी नगर कितने किलोमीटर है, यहाँ से
लोणीकंद कितने किलोमीटर है, बम्बई कितने किलोमीटर है, दिल्ली कितने किलोमीटर है, ये सब जो क्षेत्र की अपेक्षा से कहा जाता है। दिल्ली की अपेक्षा बम्बई नजदीक है, बम्बई की अपेक्षा से लोनावाला नजदीक है। ऐसे एक एक क्षेत्र की अपेक्षा से कौन नजदीक है, कौन दूर है। तो वो काल के हिसाब से, काल में क्यों उनका लिया गया है, परत्व परत्व क्यों लिया गया है। जो दूर है वो परत्व है, जो नजदीक है वो अपरत्व है। वो जल्दी से है, जल्दी वहां पहुंच सकते हैं। तो काल के हिसाब से वहां पर जल्दी पहुंच सकते हैं, वहां से देरी से पहुंच सकते हैं। तो ये क्षेत्र की अपेक्षा से कौन नजदीक है, कौन दूर है। तो ये तय किसे होता है, किलोमीटर से होता ही है। पर किलोमीटर के अपेक्षा से काल के साथ इसको जोड़ा जाता है, क्योंकि किलोमीटर, जितना ज्यादा किलोमीटर होगा उतना ज्यादा काल लगने वाला है, उतना ज्यादा समय लगने वाला है। और जितने कम किलोमीटर होंगे, जितना कम रास्ता होगा उतना समय भी हमें कम लग सकता है। इसलिए यह परत्वा परत्व, यह भी क्षेत्रकृत परत्वा परत्व कहा गया है। ये भी हमारे काल का उपकार है। काल के कारण से हम किलोमीटर की दूरी और नजदीकी तय कर सकते हैं। फिर तीसरा है कालकृत परत्वापरत्वच। कालकृत परत्वापरत्व यानी छोटा बड़ा, जो अभी हमने देखा था कि कोई दीक्षा में बड़ा है, कोई छोटा है, किसने पहले दीक्षा ली, किसने बाद में दीक्षा ली, कोई पहले जन्मा, कोई बाद में जन्मा, कोई 60 वर्ष का है, कोई 70 वर्ष का है, कोई 90 वर्ष का है। ये सारा जो एक दूसरे से छोटा बड़ा जो हम गिनती करते जाते हैं, ये भी काल के कारण होती है। कालकृत परत्वापरत्व कहा जाता है। तो इस प्रकार काल के हमारे ऊपर बहुत सारे उपकार होते हैं। तो आज हमने देखा है कि जीव का उपकार क्या है, परस्परोपग्रहो जीवाना, एक दूसरे के ऊपर उपकार करना, एक दूसरे को सहयोग करना, ये जीव का लक्षण है। और काल का लक्षण क्या है, 4 प्रकार से है। एक वर्तना काल है, एक परिणाम है, दूसरा क्रिया है और चौथा परत्वा परत्व है। अब वर्तना काल जो होता है, परिवर्तन जो होते रहता है, परिणाम जो हमारे सामने आता है, तो ये परिणाम में काल की कैसी विशेषता होती है। जैसे एक समय में हम सभी क्रियाओं को एक साथ नहीं कर सकते हैं, सभी अवस्थाओं में एक साथ नहीं जी सकते एक समय में। जैसे बच्चा है, युवा है, बूढ़ा है, किशोर है, वृद्ध है, प्रौढ़ है, जो जो भी अवस्थाएं होती है, वे सभी अवस्थाएं एक साथ नहीं जी जा सकती। एक व्यक्ति की अवस्था वो हर एक अवस्था से अलग अलग समय में गुजरता जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उसकी अवस्थाएं परिवर्तित होती जाती है। तो इसलिए इस काल का महत्व है कि ये परिवर्तन करता है, परिवर्तन जो होता है, उस परिवर्तन में वर्तना काल जो होता है, वो वर्तना परिवर्तन लाने में काल का उपकार हमारे ऊपर होता है। तो ये बातें हमें ध्यान में लेना है कि वर्तना जो है वो परिणमन में निमित्त बनता है। परिणमन करने में वर्तना काल निमित्त बनता है। फिर परिणाम जो है, वो जो परिवर्तन होता है उसमें जो रिजल्ट आता है, परिणाम जो आता है वो परिणाम काल है। जो पर्याय हमारे प्रकट होती है, उस पर्याय को परिणमन काल कहते हैं, परिणाम कहते हैं। फिर क्रिया जो है वो गति के रूप में, हाँ, सामने आती है, गति के रूप में सहायता देती है। गति में कितने सहयोग करने का काम क्रिया करती है। फिर परत्व है, वो ये ज्येष्ठता, श्रेष्ठता बताती है। बड़ा बड़ा कौन है, महान कौन है, श्रेष्ठ कौन है, वो बताने का काम परत्व करता है। और अपरत्व जो है वो कनिष्ठता बताने का काम करता है। छोटा कौन है, लघु कौन है, पास में कौन है, निकृष्ट कौन है, ये सारी बातें बताने वाला अपरत्व है। तो इस प्रकार जीव और काल, इन दोनों का उपकार हमारे ऊपर होता है और इन दोनों के उपकार से हमारा जीवन बराबर चलता रहता है। तो ये जो 6 द्रव्य बताए हैं, इन छहों द्रव्य कैसे एक दूसरे के उपकारक होते हैं। सभी एक दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं, सभी मिल के रहते हैं, सभी एक दूसरे के साथ रहते हैं, सहयोगी रहते हैं। फिर भी हर एक का अस्तित्व अलग होता है। ये इनकी विशेषता होती है कि सभी साथ में रहते हुए भी अपना अपना अस्तित्व सब अलग रखते हैं। और हर एक का अस्तित्व तो अलग होता ही है, पर हर एक द्रव्य अपने अपने गुणों में भी टिके रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक के गुण दूसरे में लगे, दूसरे का गुण तीसरे में लगे, ऐसा नहीं होता है।
हर एक अपने अपने गुणों में ही व्यवस्थित रहते हैं, उनका गुण भी बदलता नहीं है, उनका द्रव्य भी बदलता नहीं है, और वो अपने स्थान को भी छोड़ते नहीं है। अपना अपना ही कार्य करते हैं, एक दूसरे का कार्य नहीं करते हैं। अपना कार्य से दूसरे का सहयोग करते हैं, दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं, पर दूसरे का काम नहीं करते हैं। जैसे धर्मास्तिकाय गति में सहायता करता है, पर वो स्थिति में कभी सहायता नहीं करेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि धर्मास्तिकाय को नहीं कहेगा कि अभी मैं तुम्हारा काम कर लेता हूँ, तुम बाद में मेरा काम कर लेना, ऐसा कभी नहीं होगा। धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय का काम करेगा, अधर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का ही काम करेगा। हर एक द्रव्य अपना-अपना काम स्वयं करेगा, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, और वो दूसरे के ऊपर सहयोग करता है, दूसरों को सहयोग करता है, उपकार करता है दूसरे के ऊपर, पर दूसरे का काम नहीं करता है और दूसरे से अपना काम नहीं करवाता है। ऐसी इन द्रव्यों की विशेषता होती है। तो इस प्रकार हमने आज 2 उपकार देखे, जीव के और पुद्गल के, दोनों के उपकार हमने देखे हैं। और आगे अब हम देखने वाले हैं कि पुद्गल द्रव्य जो है पुद्गल द्रव्य का बहुत ज्यादा वर्णन दिया गया है। पुद्गल के किस-किस प्रकार से भेद होते हैं, कैसे-कैसे कार्य पुद्गल द्रव्य के होते हैं। जो हमने पहले उसका उपकार देखा था, पुद्गल द्रव्य का उपकार कौन-सा देखा था हमने? शरीर, वांग, मनः, प्राणापाना पुद्गलानाम, ये जो बाकी बातें देखी थी। तो इससे सुख दुःख जीवित मरणोपग्रहाश्च, ये सूत्र हमने देखे थे, इससे थोड़े से प्रकार हमने देखे थे, पर और भी ज्यादा उसमें डिटेल में बहुत सारे प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं कि पुद्गल के कैसे-कैसे प्रकार होते हैं, कैसे-कैसे उनके भेद होते हैं, और पुद्गल का कैसे-कैसे परिवर्तन होते रहता है, उनकी पर्याय कैसे बदलती जाती है, कौन-कौन से बातों में कैसे-कैसे पर्याय में वो हमारे सामने आता है, और हमें कैसा उपयोगी होता है, हमारे शरीर की कैसी अवस्थाएँ होती है, हम जो बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, क्योंकि पुद्गल का पुद्गल के मुख्य गुण क्या है? वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, और फिर संस्थान, ये 5 उसके मुख्य गुण हैं। तो इन पाँचों गुणों के और कितने भेद होते हैं, फिर उनका मिलन कैसे होता है, बंध कैसे होता है, उनका विघटन कैसे होता है, कैसे-कैसे प्रकार से होता है, बहुत सारा अच्छा वर्णन आगे दिया गया है। अभी तो हमारा समय पूरा हो चुका है, और अभी थोड़ा-सा ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा है, तो आज हम यहीं पर रुकेंगे। कल हम अवसर आने पर पुद्गल की बहुत सारी बातें हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना देखने का प्रयास करेंगे, और आज हम सिर्फ यहीं पर रुकते हैं। जीव और पुद्गल दोनों के जीव और काल, इन दोनों के उपकार की बातों को हमने देखा है। अब कल हम पुद्गल की अवस्थाओं को देखने का प्रयास करेंगे। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? मध्याह्न वंदन, आवाज आ रही है मेरे से? हाँ, हाँ, आ रहे। हाँ जी। हाँ, बोलो ना। मध्याह्न वंदन, आज हमने हाँ, महत्वपूर्ण सूत्र देखा है आज। और महत्व सूत्र कि जीव एक ऐसा है कि मनुष्य जन्म अकेला लेता है, मृत्यु भी अकेला ही पाता है, लेकिन जो बीच वाली जीवन धारा है उसमें अनंत जीवों का उपकार हमारे पर होता है। जैसे स्थावर जीवों से लेकर सन्नी पंचेंद्रिय तक, अभी ये सब हमारे सामने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया। और इसके साथ साथ आज अभी उन्होंने वर्णन बताया कि ये जो उपकार करने वाले हैं, अभी जो 6 द्रव्य उसमें से 5 अजीव है और एक जीव है, वही क्या है? चेतनामयी है। और यही क्या कर सकता है कि जीवन में उत्थान भी, जीवन का उत्थान भी कर सकता है और जीवन का पतन भी कर सकता है। एक जीव के पास एक कला है। बाकी के कैसे रूटीन से चलते हैं, न किसी से प्रगति करते हैं, न उनकी अवनति होती है। जैसा काम है वैसा ही वो करते हैं।
अभी इन सारे अजीव द्रव्य के साथ देखते देखते आज काल का महत्व बताया कि हम सिर्फ क्या जानते हैं, 6 द्रव्य की हमें काफी जानकारी है। हम बोलते हैं गति में सहायक है, स्थिति में सहायक है, जगह देने में सहायक है, लेकिन हर एक का कार्य कितना अलग अलग प्रकार का है। अभी आज हमने देखा कि काल वर्तना करने में, वर्तना यानी क्या कर रहा है वो कि सतत परिवर्तनशील होता है। काल के कारण, काल के कारण ये जो जीव की अवस्था है या पुद्गल की अवस्था है, वो सभी क्या होती है, काल के अनुसार हमेशा परिवर्तनशील बनती है। अभी परिवर्तनशील बनने के बाद उसमें जो परिणाम आते हैं, तो परिणाम आने के कारण हमें क्या परिणाम में भी वर्तना ही सहायक होती है। और परिणाम के कारण से हम देखते हैं कि कितना परिवर्तन उसमें हो गया, यानी वो अवस्था कैसी है, किसके कारण, उसका परिणाम क्या हुआ काल का, यह इससे हमें जानकारी होती है परिणाम के कारण से। और उसके आगे बताया कि क्रिया भी 2 प्रकार की बताई है, एक गति क्रिया है, एक परिणमन है। परिणमन तो वही के वही होता है, लेकिन गति क्या है, गति की क्रिया हमेशा चालू रहती है और गति की क्रिया के कारण ही सारा क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी सारे जो गुण बताए गए हैं, वर्तना, परिणमन, क्रिया, श्रेष्ठत्व, कनिष्ठत्व यानी परत्व, अपरत्व यानी कनिष्ठ और श्रेष्ठत्व, तो एक इसके कारण से जानकारी होती है हमें सारी काल के अनुसार। अंतर की भी जानकारी, अभी कहा कितने दूरी पर है, तो समय के अनुसार उसका हम क्या लगाते हैं, अंदाज लगाते हैं और उससे समय की गणना करते हैं। ऐसे अनंत जीवों का हमारे पर उपकार है। मेरे साहब आज मैं सभी जीवों की ये करूँ क्या, आलोचना करूँ? हाँ हाँ करा लो, चलेगा। जो हमारे पर इतने जीवों का उपकार है, उस उपकारों को हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि जिन जिन लोगों ने हमारे पर उपकार किए हैं, उन सारे उपकारों की हमें जान होनी चाहिए। तो आज मैं आप सभी की स्थावर जीवों की और सारे उपकारी वर्गों की आलोचना करवाती हूँ कि जैसे अभी इस पृथ्वी पर हमारा वास है, लेकिन किसके आज्ञा से हम रह रहे, जिस क्षेत्र के अधिष्ठाता देव है, उनकी आज्ञा अनुसार ही, कि जैसे बोलते हैं कि अभी पृथ्वी माते शक्रेंद्र जी महाराज आपकी आज्ञा से इस धरती पर चलती हूँ, फिरती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ, हर क्षेत्र के लिए आपकी आज्ञा है, क्योंकि उनके अधिष्ठाता के कारण ही उनकी जो ये है अधिकार की जगह है, उसका हम क्या करें, उपयोग करें, तो उनके उपकारों को भी हम कभी भूलेंगे नहीं। फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि आज दिन तक हमने उनके अवज्ञा से अगर इस धरती का उपयोग किया हो, तो उनसे हम मन वचन काया से अरिहंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से सभी अपनी अपनी आत्मा की साक्षी से अधिष्ठाता देव की अवज्ञा अगर हमारे द्वारा हुई हो, तो हम क्षमा याचना करते हैं। और इसके आगे जीव पर्यंत उनके आज्ञा में ही हम हमारा जीवन बिताएंगे। उसके आगे स्थावर जीवों की विराधना करना यह हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन उनके बगैर हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। इसलिए जाने अनजाने में आज दिन तक अनंत अनंत जीवों की विराधना हमारे द्वारा हो चुकी है। तो उन सारे जीवों की हम अत्यंत भाव भक्ति के साथ अरिहंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से और अपनी अपनी आत्मा की साक्षी से उनसे हम क्षमा पाना करते हैं। और जितनी भी विराधना हमारे द्वारा आज तक हुई है, तो अरिहंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से अपनी अपनी आत्मा की साक्षी से तत्सम मिच्छामि दुक्कडम। अभी इसके लिए हम बोलते हैं 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख कप का है, 7 लाख तिल का है, 7 लाख पाँव का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चौरेंद्रिय, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, 84 लाख जीवाणु हलते चलते उठते बैठते सूक्ष्म पर्याप्त किसी जीवों की भी हमारे द्वारा हलते चलते उठते बैठते किसी को छेदा हो, भेदा हो, किसी की खिलामना उपजाई हो,
तो अरिहंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से 18,24,120 बार तत्सम मिच्छामि दुक्कडम, तत्सम मिच्छामि दुक्कडम। अभी इन सारे जीवों के हमने क्या कर ली है, आलोचना कर रहे हैं। तो सब में पहले कौन है, पृथ्वी का है। हे मातृवत रक्षा करने वाले भव्य दिव्य पृथ्वी का जीव, आपके उपकारों के प्रति धन्यवाद। आपकी सहिष्णुता को सतत नमस्कार। ऐसी सहिष्णुता मेरे अंदर घटित हो। आज के दिन पूरे दैनंदिन में मैंने प्रमाद, नियति, संयोगवश प्राप्त कष्टों के लिए खमत खामना। इस जीवन यात्रा में आप सदा सहयोगी रहे, हम परस्पर सहयोगी बने, कल्याण मस्तु। हे बहनवत सार संभाल करने वाले भव्य दिव्य अपकाई जीव, आपके उपकारों के प्रति धन्यवाद। आपके उदारचेता और मिलनसारिता को सतत नमस्कार। ऐसी उदारचेता और मिलनसारिता मेरे अंदर घटित हो। आपको अनावश्यक कष्ट न देते हुए आज की दिनचर्या सफल हो। भूल चूक, प्रमाद, नियति, संयोगवश प्राप्त आपके कष्टों के लिए खमत खामना। हे भातृवत रक्षा करने वाले भव्य दिव्य देवकाई जीव, आपके उपकारों के प्रति धन्यवाद। आपकी दृढ़ चित्तता और तेजस्विता को सतत नमस्कार। ऐसी दृढ़ चित्तता और तेजस्विता मेरे अंदर घटित हो। आपको अनावश्यक कष्ट न देते हुए आज की दिनचर्या सफल हो। भूल चूक, प्रमाद, नियति, संयोगवश प्राप्त आपके कष्टों के लिए खमत खामना। हे मित्रवत रक्षा करने वाले भव्य दिव्य वाहुकाय जीव, आपके उपकारों के प्रति धन्यवाद। आपके अक्रम सहज प्रवर्तना को सतत नमस्कार। ऐसी अपरिग्रह वृत्ति, अनासक्त भाव मेरे अंदर घटित हो। आपको अनावश्यक कष्ट न देते हुए आज की दिनचर्या सफल हो। भूल चूक, प्रमाद, नियति, संयोगवश प्राप्त आपके कष्टों के लिए खमत खामना। हे पितृवत रक्षा करने वाले भव्य दिव्य वनस्पति का जीव, आपके उपकारों के प्रति धन्यवाद। आपके मौन त्याग तितिक्षा को सतत नमस्कार। ऐसी मौन त्याग तितिक्षा मेरे अंदर घटित हो। आपको अनावश्यक कष्ट न देते हुए आज की दिनचर्या सफल हो। भूल चूक, प्रमाद, नियति, संयोगवश प्राप्त आपके कष्टों के लिए खमत खामना। इस जीवन यात्रा में आप सदा सहयोगी रहे, हम परस्पर सहयोगी बने, कल्याण मस्तु। हे पड़ोसी की तरह रहने वाले भव्य दिव्य त्रस्काई जीव, आपके उपकारों के प्रति धन्यवाद। आपकी सहज स्वाभाविकता को सतत नमस्कार। ऐसी सहज स्वाभाविकता मेरे अंदर घटित हो। आपके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपकारों के प्रति धन्यवाद। आपको अनावश्यक कष्ट न देते हुए आज की दिनचर्या सफल हो। भूल चूक, प्रमाद, नियति, संयोगवश प्राप्त आपके कष्टों के लिए खमत खामना। इस जीवन यात्रा में आप सदा सहयोगी रहे, हम परस्पर सहयोगी बने, कल्याण मस्तु, आमीन। अभी इस जीवन में हमारा कौटुंबिक क्षेत्र के, पारिवारिक क्षेत्र के, शैक्षणिक क्षेत्र के, आध्यात्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, व्यावहारिक क्षेत्र में, वैवाहिक क्षेत्र में, हॉस्पिटल में, प्रवास में, घर में, बाहर, पग पग पर जिन जिन लोगों ने मेरे पर उपकार किए हैं, उन सारे उपकारियों के उपकारों को धन्यवाद। ऐसे उपकार करने वाले उपकारों का अगर मैंने राग द्वेष के कारण, गलत फहमी के कारण किसी उपकारों को मैंने भुला दिया हो, उनकी निंदा गणना की हो, उनके बारे में अशुभ चिंतन किया हो, उनके साथ अशुभ वर्तन किया हो, उनकी बढ़ोतरी देखकर ईर्ष्या के भाव मन में जगे हो, किसी का मेरे द्वारा तिरस्कार हुआ हो, तो ऐसे उपकार करने वाले सारे उपकारियों की अरिहंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से, अपनी अपनी आत्मा की साक्षी से क्षमा याचना करते हैं और मेरे इस कृत्य के कारण मिच्छामि दुक्कडम। बचपन से लेकर आज दिन तक जिन जिन साधु संतों का समागम प्राप्त हुआ, उनसे हमने कर्म सिद्धांत सीखा, धर्म सिद्धांत सीखा, जीवन जीने की कला सीखी। बहुत सारे उपकार उनके हमारे पर होते हुए भी हमारे द्वारा अगर उनकी अविनय असतना हुई हो,
तो अरिहंत सिद्ध केवली भगवान के साक्षी से तत्सम इच्छामि दुक्कडम। उनके आचार विचार के बारे में हमने उलट सुलट चर्चा की हो, किसी का मन दुखाया हो, किसी के बारे में अपशब्द अगर हमारे द्वारा बोले गए हो, तो सभी अरिहंत सिद्ध केवली भगवान के साक्षी से सभी साधु संतों से क्षमा याचना करते हुए मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। बचपन से लेकर आज दिन तक जहां जहां हमारा वास्तव्य हुआ, जिन जिन कर्मचारियों ने हमारे साथ काम किया, हमारे यहाँ काम किया, कभी कम पैसे देकर उनसे ज्यादा काम करवाया हो, कोई वस्तु गुम हुई तो उनकी ओर संशय की दृष्टि से देखा हो, काम के वजह से या कभी आए नहीं तो उनको डांटा हो, या खाने पीने में अगर अंतराय दी हो, उनकी बुराई, ये कुछ बुराई भी हमारे द्वारा हुई हो, तो अरिहंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से ये सारे पाप कृत्यों के लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम देकर अरिहंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से अपनी अपनी आत्मा की साक्षी से सभी कर्मचारियों की भी क्षमा याचना क्षमा पाना करते हैं। फिर हे आत्मदेव, सब में श्रेष्ठ कौन है? तो हमारी आत्मा, आत्मा है तो ही हमारा क्या है, मोक्ष गति के ओर बढ़ाने वाला कौन है? हमारी आत्मा ही है। लेकिन उस आत्मा का ही हमें क्या हो गया, विस्मरण हुआ है। तो हे आत्मदेव, कई बार ऊपर उठी हुई आत्मा को कषाय के कारण मैंने नीचे गिरा दिया, सामर्थ्य होते हुए भी कभी आत्मदर्शन का प्रयास किया नहीं, सामर्थ्य होते हुए भी कभी तप में पुरुषार्थ किया नहीं। तो हे आत्मदेव, मेरा आत्मबल बढ़ाए, कषाय को कम करे और आत्मदर्शन करने का प्रयास करूं, तप में पुरुषार्थ करूं, सिद्धालय के ओर ले जाने वाली मेरी आत्मा को मेरा वंदन, मेरा वंदन, मेरा वंदन। खामे में सवे जीवा विखमंतु में, मिट्टी में सब भूएसु वेरंग मज्जम न के नहीं। खामे में सवे जीवा विखमंतु में, मिट्टी में सब भूएसु वेरंग मज्जम न के नहीं। खामे में सवे जीवा विखमंतु में, मिट्टी में सब भूएसु वेरंग मज्जम न के नहीं। जगत के सर्व जीवों के साथ मेरा मैत्री भाव है, किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं। सर्व जीवों मेरे अपराध क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। यह आलोचना हमने की है। आज आचार्य श्री ने जो हमें सूत्र दिया था, परस्पर परग्रह जीवानाम, तो कितने सारे लोगों के उपकार हमारे पर है, लेकिन हमें जो सारा विस्मरण हो रहा है, कभी कुछ बातें रह जाती है। तो सभी ने इस तरह की आलोचना अगर प्रतिदिन की तो बहुत ही सुंदर रहेगा। जब जब आपको टाइम मिलेगा तब जरूर करना। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद, बहुत सुंदर आलोचना करवाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षा संचेती, एक वर्षा जी संचेती करके है। जय जिनेन्द्र, मथेन वंदामी। चक्कू दीदी हाँ ने जी। बहुत बहुत सुंदर आलोचना कराई, और मेरी एक विनंती है कि उन्होंने हर हफ्ते में एक बार ऐसी आलोचना कराएंगे तो हमारे पे बहुत कृपा दृष्टि रहेगी। बहुत बहुत सुंदर कराई, पहली बार ऐसी आलोचना करी अंतर मन से, सही में। तो चक्कू दीदी को वही बहुत विनंती कि बढ़िया। हफ्ते में एक दिन तो भी आलोचना हमारी ऐसी करा, और जरूर, पीडीएफ भी जरूर होंगी कराएंगे। तो अभी क्या आपके पास तो ये सारा रिकॉर्ड आ गया है, जब भी टाइम मिले तो सुनो और कराऊंगी। मुझे तो खुशी होगी, आप लोग इतने प्रेम से जिज्ञासा से करोगे, हमेशा मैं कराऊंगी। महीने में एक बार तो जरूर करेंगे ही। शकुन दीदी पहली बार ऐसी आलोचना सुनी है। ऐसे तो बुक में देख के पढ़ लेते हैं, वो पढ़ना है पोपट पंची जैसे पढ़ लेते, पर जो अंतःकरण से जो आपने आज कराई, सही में वो आलोचना बहुत सुंदर रही। और मेरी ये भावना बहुत दिन से थी, लेकिन आज मौका भी ऐसा आया कि आचार्य श्री का वो गाथा सूत्र ही वैसा आया
कि मुझे ये आलोचना करने का जो मेरा मन था, आज सबके सामने मैंने उसकी प्रस्तुति दी है। जरूर जरूर, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी, कितनी भी धर्म क्रिया करो, कुछ भी करो, लेकिन जब तक आलोचना नहीं होती तब तक हमारी आगे की गति सुधारने का कोई चांस नहीं है। आप स्वयं करो, सुनकर औरों से भी कराते रहो, यही मेरी हमेशा भावना रहेगी। तो इसकी पीडीएफ मिलेंगी शकु दीदी? मिलेगी ना? हाँ, तो एक ग्रुप में डालने का बोलना ना महेश भैया को। जरूर जरूर। जी जी, डाल दी। आगे ओप्पो करके है एक, इनका एक ले लेते हैं। और हाँ जी, हाँ मेरे साथ। हाँ जी, हाँ हाँ, नमस्ते संबंधी बारंबार खमत कम सुख साता है आपके। हाँ हाँ, मैं सही। आज सकुताई का बहुत बहुत आभार। आज मेरी संवत्सरी आलोचना नहीं हुई थी, सकुताई करा दी, बारंबार आभार उनका। योगा योग से आज संवत्सर की आलोचना हो आज गई सूत्र भी आपकी। ऐसी ही चला, और आज आलोचना नहीं हुई थी संयोग बस, पर आज हो गई। दिन के अंत में तो हो गई। बहुत बहुत आभार आपका। मेरे साथ आज हाँ। बिटिया का तेला का पचकान करा दो। हाँ, ये बेटी है, पचकान तेले का पचकान करा दो इसको। बेला है। हाँ, अरे वाह। बारंबार ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी महाराज साहब की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उगय सूर्य अठ्ठम भत्तम पचखे दिवसना तिन्या रातना चौवियारा पचखान अनथना भोगनम सहसा गरणम सव समाही वत्या गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। तेला करने वालों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, बस एक प्रश्न और था। हाँ, हाँ, वो उसमें 14 प्रकार, 15 भेद में 14 प्रकार क्या होता है? वो 14 प्रकार और 15 भेद। 15 भेद तो हम लोग प्रतिक्रमण में जो बोलते हैं ना, वही वही। वो 15 भेद आते हैं। तीर्थ हाँ सिद्धा, तीर्थ सिद्धा, तीर्थंकर सिद्धा वगैरह। हाँ और 14 भेद इसी प्रकार से आते हैं। उसमें भी अलग अलग प्रकार ये होते हैं कि जैसे स्थल मुझे जगह के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से कुछ भेद है, कुछ व्यक्ति के हिसाब से भेद है, उसके वो अलग आते हैं। प्रतिक्रमण में ही वो आते हैं। हाँ, पर प्रतिक्रमण से उनके पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, हाँ, हाँ हाँ, अलग अलग वो 15 समझ में नहीं है। हाँ, वो मुझे समझ में नहीं है। 15 वो भेद तो समझ में अपना आ जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र है ना, हाँ हाँ उत्तराध्ययन सूत्र के 30वें अध्ययन में इसके भेद हाँ, आते हैं। अच्छा। 14 भेद भी हाँ आते हैं, 15 भेद भी आते हैं। हाँ, ठीक। हाँ, समझ में नहीं आ रहा था उसको। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। जी, बरस आता है आपके। हाँ, अब तबीयत हाँ आराम जी, लगी? हाँ ठीक है, थोड़ा ठीक है, हाँ बोल पाए आज। हाँ धन्यवाद। हमारा सब्जेक्ट पचखान और हाँ। कल के हाथ जोड़े जिन्हें नवकारसी पोरसी दो पोरसी। ओम शांति शांति शांति। उगेश्वरी नवकारसी पोरसी 1.5 पोरसी 2 पोरसी उपरांत नेखा उपयोगिते चाहेरा पचखान अस्नम पाणम खाइमम साइमम अनथना भोजनम सहस्ता करणम सव समाही वत्या करणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का एकासना अगर किसका है तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। उगेश्वरी एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना तिन्या रातना चौवियारा पचखान अनथना भोजनम सहस्ता करणम सव समाही वत्या करणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का उपवास अगर है किसी को तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से उग्रश्री उपवासम पचखे दिवसना तिन्या रातना चौवियारा पचखान अनथना भोजनम सहस्ता करणम सव समाही वत्या करणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का ब्यासना। ओम शांति शांति शांति। उगेश्वरी 2 टक उपरांत दिवसना तिन्या रातना चौवियारा पचखान अनथना भोजनम सहस्ता करणम सव समाही वत्या करणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। शकुन दीदी को 4 उपवास है कल ना। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी महाराज साहब की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उगय सूर्य दसम भत्तम पचखे दिवसना तिन्या रत्ना चौवियारा पचखान अनथना भोजनम सहस्ता करणम तब समाही वत्या करणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। 4 उपवास करने वालों को धन्यवाद। लगातार तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। संवत्सर कितनी बार होगा? चातुर्मासी
चातुर्मास की आराधना करने वालों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणं पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना और शरणा कोई जो भवित प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण सुधा जी महाराज साहब की जय। पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। वर्तमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चुरड़िया मासी जी, इनका खूब खूब आभार। वैसे ही कल से प्रतिक्रमण का क्लास चालू होने वाला है, उसकी फी 500 रुपए है। तो अर्थ के साथ आपको कराया जाएगा 15 क्लासेस में। तो ये हमारा क्लास होने के बाद, तत्वार सूत्र का क्लास होने के बाद 9:30 से 10:30 उसका टाइमिंग रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़िए और इसका लाभ लेवे, यह विनंती। अभी कल मिलते हैं हम बराबर 8:30 बजे। तब तक सभी के लिए जय जिनेन्द्र।